आंदोलन तो ठीक चल रहा भाई, प्रेस वाले नहीं दिखाते तो यही तो आंदोलन है। बिहार में मंडियां खत्म हुई, गुजरात में जमीन खत्म होगी। बंधन में है गुजरात के लोग। तो कोरिया जैसे किंग जोंग की सरकार है, सरकार बीजेपी की है कहाँ। इन्होंने कोठड़ा नहीं बनाया लेकिन पूरी बिल्डिंगें बेच दी, बड़े बड़े जो हाउस थे वे बेच दिए उन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी। ये तो बेचने पर लगे हुए। ब्राजील की तरह यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी तो मजदूर का देश बनेगा। आप उसको लाठी डंडे से हाँकना चाहते हैं पशुओं की तरह, तो अब देश में नहीं होगा। ये जो अत्याचार हो रहा है ये नहीं होगा, इसके लिए आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा। ये वाइन के लोगों को अनाज को सस्ते में फिर अधिकारी और ये सरकारें मिलकर उसको बेचती है। देश में फल फ्रूट फसल दूध मछली अंडा बिकेगा तो दुगने रेट पे बिकना चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा है। आंदोलन तो ठीक चल रहा भाई, प्रेस वाले नहीं दिखाते तो यही तो आंदोलन है कि पूरे सिस्टम पे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया, चैनल के ऊपर हो गया, सरकारों के ऊपर हो गया। और जो हम चैनल और मीडिया में देखते हैं वही आम जनता को लगता है कि भाई यही सही है। अगर वे नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन चल रहा, उद्देश्य भी हमारे वही हैं कि 3 कानून वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, सरकार बातचीत करे, तो ये हमारे उद्देश्य है। और यही महाराष्ट्र के किसानों से भी हमारी यही अपील है कि जो वहाँ पे इशू हैं आपके, जो भारत सरकार से रिलेटेड है, उस संबंध में इस आंदोलन का साथ दे। गुजरात के लोगों से भी है कि गुजरात में तो पुलिस स्टेट है। गुजरात का किसान बिहार के बाद में सेकंड नंबर गुजरात का आएगा जमीन जाने में। बिहार में मंडियां खत्म हुई, गुजरात में जमीन खत्म होगी। गुजरात में तो 6 किलोमीटर के दायरे से बाहर किसान जमीन नहीं ले सकता। गुजरात में ये भी हम वो डाटा उनका मंगा रहे हैं, ये जानकारी मिली है अभी कि जब विरासत नाम आता है तो उसमें स्टाम्प लगते हैं। अगर ये है तो सब तो खतरनाक स्टेट हो ही नहीं सकता। और गुजरात में पुलिस के कैप्चर में वहाँ का स्टेट है पूर्ण रूप से, उसको भी मुक्त करवाना पड़ेगा। बंधन में है गुजरात के लोग, ये गुजरात मॉडल है। हाँ, ये तो कोरिया जैसे किंग जोंग की सरकार है, सरकार बीजेपी की है कहाँ। बीजेपी के जो लोग थे वो तो तानाशाह बंद कर दिए मकान में, वे तो नहीं बोलते। अब तो यहाँ मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। तानाशाह की सरकार है, बोलने का कोई अधिकार अब देश में नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है कि देशद्रोह आपने कर दिया, देश के खिलाफ आप बोल पड़े हो। आंदोलनकारियों पे गैंगस्टर, आंदोलनकारियों पे जो किसान है उस पर देशद्रोह के मुकदमे। क्या सरकार का विरोध करना देशद्रोह है? सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोलना देशद्रोह है? क्या पर्चे दर्ज करके ये किसान की, मजदूर की, नौजवान की, आदिवासी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? ये बहुत कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, बहुत कानूनों को बदल रहे हैं, उनको चेंजिंग कर रहे हैं। जो 70 साल से देश में चल रहा था उसको 7 साल में बदल के इन्होंने रख दिया पूरे देश को। इन्होंने कोठड़ा नहीं बनाया लेकिन पूरी बिल्डिंगें बेच दी, बड़े बड़े जो हाउस थे वे बेच दिए उन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी। ये तो बेचने पर लगे हुए हैं, नहीं रह पाएगा। ये मजदूर वाला देश बनेगा। ब्राजील की तरह यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी तो मजदूर का देश बनेगा, ये उद्योगपतियों का देश बनेगा। आएंगे आने वाले समय में आंदोलन तेज होगा और जनता को एक दिन सड़कों पर आना पड़ेगा। फ्री का भोजन, अगर उनको काम करने की आदत बंद हो जाएगी और फ्री का भोजन उनको दोगे तो उससे तो देश का नुकसान होगा।
जो उनका काम करने की क्षमता है वो घट जाएगी उनकी, और वो सिर्फ ये रहेगा कि हमको अनाज मिल गया तो यही हमारा विकास है। वो उसका विकास नहीं है। विकास उसको मकान भी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। अनाज तो खरीद लेगा जब अगर विकास उसका होगा, उसके पास में रोजगार होंगे, उसके पास में संसाधन होंगे तो अनाज तो खरीद लगाओ। लेकिन आप उसको फ्री में वो देकर उसकी वोट लेना चाहते हैं, आप उसको लाठी डंडे से हाँकना चाहते हैं पशुओं की तरह, तो अब देश में नहीं होगा। ये जो अत्याचार हो रहा है ये नहीं होगा। इसके लिए आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, ये भी एक बड़ा धोखा है। अनाज को जो वेस्टेज ये बताते हैं, उस अनाज को ये बारिश में उसको गलाते हैं। ये भ्रष्टाचार है एक किस्म से। उसको नेचुरल उससे उसको पानी में भेजते हैं, उसको बारिश में भिगोते हैं, उसको फिर बियर और वो बनाते हैं। उससे नशे की तरफ हमारा लोग जा रहे हैं। ये वाइन के लोगों को अनाज को सस्ते में फिर अधिकारी और ये सरकारें मिलकर उसको बेचती है और उससे फिर वाइन बनाते हैं ये तो एक लूट का बड़ा वो है। इसके भ्रष्टाचार की वो आती है उससे। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारी लगनी चाहिए, जहाँ पे उत्तराखंड में जो हिल स्टेट हमारे हैं, जहाँ पे फल फ्रूट्स हमारा वेजिटेबल्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग जाए और एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज लगेगी तो उससे आमदनी बढ़ जाएगी किसान की। लेकिन ये नहीं लगाना चाहती है, तो बड़ी इंडस्ट्रीज को ही देना चाहते हैं कि बहुत फ्रूट वेस्ट होगा, कम लोग के पास में वहाँ तक जाएगा तो उसकी कीमतें हमको मिलेगी। उनको ये है कि आम जनता के पास तक कम जाए और हमको कीमत उसकी मिलती रहे। सड़ेगा गलेगा वो किसान का सड़ेगा, इनका नहीं। भाई हमारी इनसे अगर वो बात चल रही है, सरकार बात नहीं मानेगी तो यूपी चुनाव में आएगा तो अभी टाइम है, उसमें बताएंगे। अभी तो प्रधानमंत्री को देखते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि 2022 में हम आमदनी दुगनी कर देंगे। तो अभी तो जनवरी के बाद में तो हम उनका देखेंगे कि जो भी जनवरी में देश में फल फ्रूट फसल दूध मछली अंडा बिकेगा तो दुगने रेट पे बिकना चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा है। तो हम अभी 3-4 महीने इंतजार करेंगे। नहीं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि 22 में आमदनी दुगनी करूं, तो अभी देखेंगे ना, वही इलेक्शन में हम भी कहेंगे। हम तो देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, वे कह रहे 22 आ गया, 3 महीने बाद में 22 शुरू हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि गेहूं के रेट दुगने होंगे, मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि गन्ने के रेट भी दुगने होंगे, आलू का रेट भी बढ़ेगा, दूध का रेट भी बढ़ेगा, किसानों के फसलों की जो रेट होंगे वे दुगने होंगे, आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो देख लेते हैं अभी।